जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज का जो टॉपिक है हमारा, हम रिटन टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, हम प्रैक्टिकल के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, हम फिज़िकल के लिए अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर करें। जी, जो ट्रेड कुक है, कुक के लिए देखिए, जो रिटन टेस्ट का जो पेपर होता है वो आपको 100 मार्क्स का लिया जाता है और साथ ही साथ उसमें आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। और जो फिज़िकल है वो बहुत ही इजी होता है। 8-9 मिनट की रनिंग होती है। 8 से 9 मिनट का शायद जो अभी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। मिनिमम अभी तक जो पिछले जो भी रिक्रूटमेंट हुए उसमें 8 से 9 मिनट का समय दिया था क्वालिफाई करने के लिए। और वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट या सेकंड ऐसा कुछ आपको नंबर उसमें लेना है, वो जस्ट फॉर क्वालिफाई है। आपको इतने समय के मतलब अगर 8 मिनट दिया है तो विद इन 8 मिनट्स यू हैव टू कंप्लीट 16 मीटर रनिंग। और रही बात रिटन टेस्ट की, रिटन टेस्ट इसका जो होता है वो आपको जो नोटिफिकेशन निकलता है उसमें भी डायरेक्शन दिया रहता है, उसमें भी आपका जो है सिलेबस दिया रहता है आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। देखिए, कुक का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप जीके और जो है मैथमेटिक्स या फिर साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा क्लियर करने में मुश्किल आ सकती है। आपको डिशेस जैसे क्या नॉर्थ इंडियन डिशेस हैं, पंजाबी डिशेस हैं, साउथ की डिशेस हैं, स्वीट्स हैं, या फिर जो हमारे भारत की जो फेमस स्वीट्स डिशेस हैं उसके बारे में आपको जो है नॉलेज लेना पड़ेगा। और जब आप पेपर लिखते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरीके से आपको अगर कुछ पूछा गया है कि समोसा बनाने की विधि लिखिए, तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है। पहले उसकी सामग्री लिखनी है, फिर उसका तरीका लिखना है, फिर कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप्स आपको उसमें ऐसे लिखना है। ऐसा मसाला मिला लिया और तल दिया, ऐसे लिखोगे तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा। आपका कोई भी बेनिफिट आपको आपके पेपर में नहीं मिलेगा। तरीके से आप सबसे आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप कोई भी जो डिशेस की बुक्स आती हैं उनका फॉर्मेट देखिए, वो लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देंगे आप उस बुक की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कीजिए जैसे बुक में लिखा रहता है। और कुक के प्रैक्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको ऑन ग्राउंड आपसे आपको बना के देना पड़ेगा उनको। जो बोर्ड ऑफिसर्स आते हैं उनके सामने आपको प्रैक्टिकल में एटलीस्ट अगर वो आपसे बोल रहे हैं कि एक रोटी बेल के दिखाइए तो आपको रोटी ही बेलनी है। और रोटी राउंड शेप में होती है, ऐसा नहीं है कि आपने ट्रायंगल बना दिया तो आपको प्रैक्टिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। ये नहीं कि मतलब कुक एक ट्रेड है, हाँ भाई कुक के लिए हम जा रहे हैं भर्ती देखने के लिए और हम बिना कुछ तैयारी के ऐसे ही चले जाएंगे और हम सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा दोस्तों आज के ज़माने में नहीं है। बहुत सारे जो क्वालिफाइड कुक हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के कोर्स कर रखे हैं वो भी आजकल बिना जॉब के घूम रहे हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि मेरी इस दी हुई जानकारी से आपको आपके फ्यूचर में जो आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप तक मेरी ये जो जानकारी, मैं जो ये चैनल चला रहा हूँ, मुझे पता चले कि हाँ भाई आप तक ये मेरी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है और मुझे हौसला मिले और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।